इंटीग्रल्स के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में जो रैशनल फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है 3x + 5 होल बाई x³ - x² - x + 1। इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रल फाइंड आउट करने से पहले जैसा कि हम बाकी के क्वेश्चंस के साथ करते आए हैं, हम इसको सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या फिर ऑड रैशनल फंक्शन है। तो अगर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो फिर हम इसको प्रॉपर की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर ये ऑड है तो फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर इसको प्रॉपर में बदलेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं x की पावर 1 न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है उसमें x की पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, और डिनोमिनेटर में x की पावर 3 है। तो न्यूमरेटर का पावर कम है और डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो फिर हमें अभी डिवाइड प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें इसके डिनोमिनेटर को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो x पावर 3 है माइनस x² है माइनस x और प्लस 1, इसका जो डिनोमिनेटर है। अब इसके डिनोमिनेटर को अगर फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा, पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा x - 1 होल पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1। फैक्टर करके भी हम आपको दिखा देते हैं। x पावर 3 माइनस x² माइनस एक्स प्लस 1, इन दोनों ही पदों से अगर हम x² कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1। अब यहाँ से अगर -1 कॉमन करें इन दोनों ही पदों से, क्योंकि कुछ और तो कॉमन हो नहीं सकता है, तो -1 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ ये नेगेटिव साइन के साथ था, पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव साइन था तो ये नेगेटिव साइन में चेंज हो गया, और 1 यहाँ लिख लेंगे क्योंकि 1 × 1 यहाँ तो लिख ही सकते हैं, और यहाँ 1 × x, तो दोनों में से 1 कॉमन किया हमने। आगे ये दो अब टर्म हो गए x - 1 कॉमन हो जाएगा x - 1, और बच क्या जाएगा x² - 1। तो यहाँ से x² लिख लेंगे और यहाँ से -1 पे हम स्क्वायर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब x - 1 ये a² - b² होगा, तो a प्लस b और इंटू a माइनस b। अब चूंकि ये दोनों सेम है तो हम लिख देंगे x - 1 होल पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो हुआ इसका फैक्टर इतने के बराबर, है ना। अब ये चूंकि फैक्टराइज हो गया है, इसका डिनोमिनेटर, इस रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो गया है, तो फिर अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको हम मान लेंगे a बाई एक्स प्लस 1, एक गुणांक लिख लेंगे, प्लस b बाई एक्स माइनस 1 और प्लस c बाई एक्स माइनस होल पावर 2। जिसकी होल पावर 2 रहती है, जिस लीनियर पॉलिनोमियल की होल पावर 2 रहती है, उसको दो बार लिखते हैं, एक बार पावर 1 के रूप में और एक बार पावर 2 के रूप में। ऐसा हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बता भी चुके हैं इसको। अब इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 मानने के बाद से इसको सॉल्व करेंगे तो होगा ये 3x + 5 बाई x - 1 होल पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमें मिल जाएगा x + 1 इंटू एक्स - 1 होल पावर 2, है ना। चूँकि ये 2 टाइम है तो इसका मैक्सिमम पावर वाला ले लेते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम पावर वाला पॉलिनोमियल हो गया, इनके मैक्सिमम पावर वाला पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल का कोई दूसरा है नहीं तो इसको इसके साथ गुणांक के रूप में लिख लेंगे। अब इस एलसीएम का इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जितना क्वोटिएंट आएगा उसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ भी वही सेम, सबके साथ वही प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ हम करते हैं, इसका इससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x - 1 होल पावर 2 बचेगा, तो हम लिखेंगे a इंटू एक्स - 1 होल पावर 2, प्लस है तो प्लस। फिर इस फंक्शन के साथ भी ऐसा ही करेंगे, या इस पार्शियल फ्रैक्शन के साथ भी ऐसा ही करेंगे। इसका डिवाइड इससे करेंगे तो x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया, चूँकि x - 1 यहाँ 2 टाइम है तो 1 टाइम बच जाएगा, और x + 1 तो बच ही जाएगा। तो b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होगा। और फिर अगले वाले टर्म के साथ भी करते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर से इसका डिवाइड करेंगे, x - 2 होल पावर 2 से x - होल पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, x + 1 बचेगा, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ c इंटू एक्स प्लस 1 होगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों साइड के डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों को कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे से, और न्यूमरेटर को लिख लेंगे 3x + 5 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a - b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे, तो ये हो जाएगा x² - 2x, तो चूँकि एक a से मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं तो a x हो जाएगा, और यहाँ प्लस b², तो b² का वैल्यू 1 है,
तो यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर से अगर a का मल्टीप्लाई करें तो a ही होगा, और प्लस यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का है। अगर b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि जो a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर से अगर b का मल्टीप्लाई करेंगे तो b ही आएगा। प्लस है तो प्लस, c का मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं, सी एक्स प्लस सी। अब हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रख लेंगे, एक्स वाले टर्म को एक साथ रख लेंगे और कांस्टेंट वाले को एक साथ रख लेंगे। तो ऐसा करने पर, और कॉमन भी कर लेंगे, ये टर्म और ये टर्म एक साथ रखेंगे और उन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो a प्लस बी बचेगा और इंटू एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम x के साथ ऐसा करते हैं तो ये x वाला टर्म है और ये x वाला टर्म है, इन दोनों को एक साथ रख के और कॉमन करते हैं, तो यहाँ प्लस ही लिख लेते हैं, यहाँ साइन कॉमन नहीं करते हैं। यहाँ अंदर बचेगा 2a और प्लस यहाँ बचेगा c और इंटू हो जाएगा x। अब कांस्टेंट देखते हैं, तो कांस्टेंट में a है, b है और c है, साइन के साथ लिखते हैं प्लस a माइनस b और प्लस c। अब जैसा कि हम करते आए हैं, दोनों ही पक्षों के समान घात वाले चरों के गुणांकों की तुलना करते हैं। अब तुलना करते वक्त यहाँ x पावर 1 है और यहाँ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये x पावर 1 वाला टर्म है, यहाँ भी x पावर 1 वाला टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि x पावर 2 वाला टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है ही नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पॉजिटिव साइन दे देते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। ऐसा कर लेने से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a प्लस बी है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 0 एंड x का कोएफिशिएंट है, मतलब x पावर 1 का कोएफिशिएंट है 2a प्लस सी, लेकिन यहाँ माइनस छूट गया है तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं। मैंने कहा था कि हम यहाँ माइनस कॉमन नहीं लेंगे, साइन के साथ ही लिख लेते हैं, तो साइन के साथ ही हमने लिख दिया। ये पॉजिटिव साइन के साथ था, ये नेगेटिव साइन के साथ था, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2a और प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे और अगेन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स कांस्टेंट, दोनों पक्षों के कांस्टेंटों की तुलना करने पर। तो दोनों पक्षों के कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट 5 है और यहाँ कांस्टेंट a माइनस बी प्लस सी है, तो लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो अभी 3 इक्वेशन हमारे पास हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 3 और a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। इन तीनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे, जिससे हमें जो है a, b और c के वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे और a, b, c के जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, जिससे ये रैशनल फंक्शन जो है अब पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा और फिर हम दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमें इसका इंटीग्रल प्राप्त हो जाएगा। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड c इज इक्वल टू 4। ये 3 वैल्यू प्राप्त होंगे। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। अब लिखेंगे ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड c इज इक्वल टू 4 इंटू इक्वेशन 1 वी हैव 3x प्लस 5 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब बीच वाला टर्म रहने देते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, इसको सीधे लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हाफ बाई एक्स प्लस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस हाफ, तो माइनस होगा तो माइनस को यहाँ लिख लेते हैं, हाफ बाई एक्स माइनस 1 और प्लस 4 बाई एक्स माइनस 1 होल पावर 2।
अब दोनों ही पक्षों का हम इंटीग्रल ले लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3x + 5 होल बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ तीनों पदों का हम अलग अलग इंटीग्रल ले लेते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी के बेस पे, और फिर इनको इंटीग्रेट करते हैं। हाफ बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/x, इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रल हो जाता है log mod x + 1, और फिर इसका भी वैसे ही होगा माइनस हाफ बाहर आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में, और यहाँ होगा log mod x - 1, और फिर इसका करेंगे तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इसमें हम करते क्या हैं। इसमें सबसे पहले हम यह माइनस लिख लेते हैं, और ये 4 तो पहले ही बाहर आ जाएगा, माइनस लिख लेते हैं, और फिर 1 और बाई ये जो इस लीनियर पोलिनोमियल का जो पावर है, पावर ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ लिखते हैं x - 1 और पावर 1, ठीक है, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c लिख लेंगे। आगे इन दोनों से हाफ को कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा log mod x + 1 और माइनस log mod x - 1, और यहाँ -4/x - 1 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c इज इक्वल टू, यहाँ हाफ लिख देंगे, और log a माइनस log b का फॉर्मूला यहाँ हम अप्लाई कर लेंगे, होगा log x + 1/x - 1, और फिर बाहर 4/x - 1 और प्लस हो जाएगा c, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल वैल्यू दिए गए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में।